हेलो दोस्तों, आपके अपने स्टडी की 247 चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दिल्ली पुलिस भर्ती 2020 के बारे में देने वाला हूं। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो दिल्ली पुलिस में जो वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी की संख्या कितनी है। तो दोस्तों, टोटल वैकेंसी की संख्या है 5,846। कितनी है टोटल वैकेंसी? 5,846। और दोस्तों, वैकेंसी से 12 गुना ज्यादा पास होंगे। तो दोस्तों, वैकेंसी में कितने कितने स्टूडेंट्स को पास किया जाएगा? तो 12 गुना ज्यादा बच्चों को पास किया जाएगा, यानी कि 70,152 कुल बच्चों को पास किया जाएगा। और दोस्तों, कब से इसके फॉर्म भरे जाएंगे? तो दोस्तों, इसके फॉर्म भरने की अंतिम ऑनलाइन डेट है जो इस प्रकार से है। फॉर्म भरने की तिथि है वो 1 अगस्त 2020 से और 7 सितंबर 2020 तक है। और दोस्तों, इसके फॉर्म प्रिंट करने की जो तिथि है, फॉर्म प्रिंट प्राप्त करने की जो अंतिम तिथि है वो है 7 सितंबर। कितनी है? 7 सितंबर। और दोस्तों, ऑनलाइन फीस जमा करवाने की अंतिम तिथि है, ऑनलाइन फीस जमा करवाने की अंतिम तिथि वो है 9 सितंबर। 9 सितंबर। और दोस्तों, चालान द्वारा जो फीस जमा करवाने की अंतिम तिथि है वो है 14 सितंबर। चालान द्वारा फीस जमा करवाने की अंतिम तिथि कितनी है? 14 सितंबर 2020। और दोस्तों, इसकी जो परीक्षा है वो परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड होगी, यानी ऑनलाइन होगी। और दोस्तों, इसकी जो अभी वर्तमान में जो डेट दी गई है एसएससी द्वारा वो है 27/11/2020 से और 14 यानी 27 नवंबर 2020 से शुरू होगी और 14 दिसंबर 2020 तक इसकी परीक्षा चलेगी। और दोस्तों, इसमें आपका वेतन यानी तनख्वाह या वेतनमान कितना रहेगा? तो वो रहेगा 21,700 से 69,100। और दोस्तों, इसमें पोस्टों की संख्या इस प्रकार से है। तो पोस्टों की संख्या आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों, पोस्टों की संख्या जो कांस्टेबल पुरुष या मेल है उसमें जनरल कैटेगरी की संख्या है 1681 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है 343 और ओबीसी कैटेगरी में 662 और एससी कैटेगरी में 590 और एसटी कैटेगरी में है 157। इस प्रकार से टोटल वैकेंसी जो कांस्टेबल सामान्य है उसमें कितनी है? 3433। और कांस्टेबल एक्स सर्विसमैन मेल, और इसमें बैकलॉग की सीटें भी है। एससी की सीट है 19 और एसटी की 15 बैकलॉग की सीटें भी हैं। और दोस्तों, तो इसमें जनरल में है 94 और इसमें है ईडब्ल्यूएस में 190 और ओबीसी में 37 और एससी कैटेगरी में 52 और एसटी में है 24। तो इस प्रकार से टोटल पोस्टों की संख्या 226 है। और नेक्स्ट देखते हैं कांस्टेबल पुरुष कमांडो। कांस्टेबल पुरुष कमांडो में पोस्टों की संख्या जनरल कैटेगरी में 93 और ईडब्ल्यूएस में 190 और ओबीसी कैटेगरी में है 37 और एससी कैटेगरी में है 67 और एसटी कैटेगरी में है 27। और दोस्तों, इस प्रकार से टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की है 247। और कांस्टेबल महिला की जो संख्या है यानी महिला अभ्यर्थियों की टोटल
पोस्टों की संख्या है वो जनरल से है 933 और ईडब्ल्यूएस में है 202 और ओबीसी कैटेगरी में है 387 और एससी कैटेगरी में है 328 और एसटी कैटेगरी में है 94। इस प्रकार से टोटल महिला अभ्यर्थियों की जो टोटल भर्ती है वो है 1944। तो इस प्रकार से दोस्तों जो टोटल भर्ती है वो जनरल से है 2801 और ईडब्ल्यूएस से 583 और ओबीसी कैटेगरी से हैं वो 1133, एससी कैटेगरी से हैं 1037 और एसटी कैटेगरी से 302 और टोटल जो पोस्ट हैं वो सभी कैटेगरियों को मिलाकर 5846 पोस्ट। और दोस्तों एज लिमिट यानी एज उम्र सीमा की बात करते हैं। तो दोस्तों वैसे उम्र सीमा है इसमें 18 से 25 वर्ष, 18 से 25 वर्ष, 18 से कितनी है, 18 से 25 वर्ष। और कैटेगरी वाइज जो छूट दी गई है इसमें वो इस प्रकार से है। तो एससी और एसटी कैटेगरी को छूट दी गई है 5 वर्ष की, ओबीसी को दी गई है 3 वर्ष की और खिलाड़ी जो राज्य वो राष्ट्रीय स्तर के हैं वो 5 वर्ष तक उनको छूट दी गई है। और दोस्तों खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं उनको 10 वर्ष की छूट दी गई है और विभागीय यानी डिपार्टमेंटल यानी दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड या फिर उनसे संबंधित हैं उनको 40 वर्ष तक भर सकते हैं, 40 वर्ष की उम्र तक वो भर सकते हैं। और विभागीय दिल्ली पुलिस में ओबीसी में रिटायर्ड या फिर रिटायर्ड वो भर सकते हैं 43 वर्ष की उम्र तक। और विभागीय दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड या फिर दिल्ली पुलिस से संबंधित एक्स सर्विसमैन वो 45 वर्ष तक भर सकते हैं। पुत्र या पुत्री रिटायर्ड दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड कर्मचारियों के पुत्र या पुत्री हैं वो 29 वर्ष की आयु तक इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और दोस्तों एक्स सर्विसमैन यानी जो पहले से सर्विस करता हो तो वो 3 वर्ष की छूट उसको मिलेगी। जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 3 वर्ष की छूट उसे मिलेगी, ओबीसी कैटेगरी में 6 वर्ष तक मिलेगी और एसटी एससी में मिलेगी 8 वर्ष तक। और महिला परित्यक्ता उसको 5 वर्ष तक की छूट इसमें दी गई है। और नेक्स्ट देखते हैं योग्यता में देखते हैं क्वालिफिकेशन। तो दोस्तों इसमें 10+2 यानी सीनियर सेकेंडरी न्यूनतम योग्यता रखी गई है, यानी 12वीं पास इसमें फॉर्म भर सकता है। और बोनस अंक तो दोस्तों एनसीसी प्रमाण पत्र 3 कैटेगरी के होते हैं, जैसे ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। तो ए कैटेगरी का एनसीसी प्रमाण पत्र वाले को 5% बोनस अंक मिलेगा और बी कैटेगरी वाले को 3% और सी कैटेगरी वाले को 2% बोनस अंक मिलेंगे। और दोस्तों फीस की बात कर लेते हैं। तो इसमें फीस रखी गई है जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपये और एसटी एससी महिलाओं के लिए निःशुल्क। और परीक्षा सेंटर की बात करें तो दोस्तों परीक्षा सेंटर इसमें चॉइस के आधार पर अपने स्टेट में मिलेंगे। अपने स्टेट में फॉर्म भरते समय आप अपने सुविधा अनुसार चॉइस कर सकते हो। और प्रश्न पत्र की बात करें दोस्तों, एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे किस सब्जेक्ट के, तो 100 क्वेश्चन टोटल आएंगे।
टोटल कृष्णों की संख्या कितनी होगी 100। और दोस्तों इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। नेगेटिव मार्किंग का जो अनुपात है वो है 0.25 मार्क्स प्रतिशत है। और दोस्तों इसमें पार्ट ए में यानी जीके और करंट अफेयर, इसमें 50 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। पार्ट ए में कितने जीके और करंट अफेयर आएगी, जिसमें 50 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। और पार्ट बी में दोस्तों, पार्ट बी में रीजनिंग आएगी और 25 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। और पार्ट सी में दोस्तों न्यूमेरिकल आएंगे और न्यूमेरिकल के 15 क्वेश्चन आएंगे और 15 में से प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। और पार्ट डी में दोस्तों कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर, एक्सेल, वर्ड, इंटरनेट, इनसे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। और दोस्तों 10 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके 100 क्वेश्चन आएंगे और आपको टाइम मिलेगा 90 मिनट का। और दोस्तों इससे संबंधित आगे की जानकारी देखते हैं। दोस्तों शारीरिक दक्षता की बात करते हैं, यानी फिजिकल की बात करें तो दोस्तों इसमें पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो मापदंड है, सबसे पहले तो चेस्ट यानी सीने फुलाने में कम से कम 81 सेंटीमीटर मिनिमम चेस्ट साइज होना चाहिए। और दोस्तों 4 सेंटीमीटर फुलाने पर बढ़ना चाहिए। और छूट ST/SC 5 सेंटीमीटर ST/SC को और दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड कर्मचारियों के को इसमें दी गई है। और दोस्तों शारीरिक दक्षता की बात करें तो यदि उम्र 30 वर्ष तक है, 30 वर्ष तक के अभ्यर्थियों को इसमें दौड़ है वो जो 1600 मीटर की है। दौड़ की कितने मीटर की है? 1600 मीटर की। और दोस्तों 6 मीटर में 30 वर्ष तक के अभ्यर्थी को 6 मिनट में ये दौड़ पूरी करनी है। और लॉन्ग जंप की बात करें तो लॉन्ग जंप 14 फीट का होगा और हाई जंप की बात करें तो 3 फीट 9 इंच होगा। और दोस्तों 30 वर्ष से अगर यदि उम्र ज़्यादा है तो उसको 7 मिनट का समय मिलेगा 1600 मीटर के लिए। और लॉन्ग जंप उसको 13 फीट करना है और हाई जंप उसको 3 फीट 6 इंच करना है। और 40 वर्ष से अधिक उम्र के अभ्यर्थी को 8 मिनट मिलेंगे दौड़ लगाने के लिए 1600 मीटर। और दोस्तों उसको 12 फीट लॉन्ग जंप लगाना है और 3 फुट 3 इंच हाई जंप लगाना है। और दोस्तों छूट कुछ इस प्रकार से दी गई है इसमें। ऊंचाई लंबाई की बात करें तो मिनिमम हाइट वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ST व SC व रिटायर्ड पुलिस कर्मचारी पुत्रियों को इसमें छूट मिलेगी। और दोस्तों शारीरिक दक्षता की बात करें तो शारीरिक दक्षता महिलाओं के लिए कुछ इस प्रकार से है। तो महिलाओं के लिए भी दौड़ 1600 मीटर है, लॉन्ग जंप है और हाई जंप है एज के अनुसार। तो 30 वर्ष तक की जो महिला अभ्यर्थी हैं वो 8 मिनट में इस दौड़ को पूरी करनी होगी और 10 फीट का लॉन्ग जंप लगाना होगा और हाई जंप 3 फीट का लगाना होगा। और जो महिला अभ्यर्थी 30 से 40 वर्ष की उम्र की है वो 9 मिनट में इसे 1600 मीटर की दौड़ पूरी कर सकती है। और लॉन्ग जंप जो होगा 9 फीट का होगा और हाई जंप 2 फीट 9 इंच का होगा। और 40 वर्ष से अधिक की महिलाएं उनको 10 मिनट का समय दिया जाएगा और लॉन्ग जंप उनको 8 फीट लगाना है और हाई जंप 2 फीट 6 इंच लगाना है। और लंबाई की बात करें महिला अभ्यर्थियों के लिए तो इसमें 157 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए। और दोस्तों इसमें 2 सेंटीमीटर पहाड़ी राज्य जैसे मणिपुर, नागालैंड, कोहिमा वगैरह जो पहाड़ी उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं उनको 2 सेंटीमीटर की छूट दी गई है। इसके अलावा जो
2 सेंटीमीटर की छूट एससी महिलाओं को दी गई है और 5 सेंटीमीटर की छूट रिटायर्ड दिल्ली पुलिस के पुत्रियों को दी गई है। तो दोस्तों, ये थी आपकी दिल्ली पुलिस से संबंधित संपूर्ण जानकारी। और अगर आपको फिर भी कोई दिल्ली पुलिस से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।